नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालने की संक्षिप्त यानी शॉर्टकट्स विधि। इससे पहले एक वीडियो रिलीज हुई है जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी संख्या अगर वह पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और ये वीडियो उन संख्याओं के लिए है जो अपरिमेय संख्या हो, यानी इरेशनल नंबर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आइए, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर हमने एक एग्जांपल लिखा है। देखिए 7 - 4√3 ये अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो किसी भी अगर अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो उसकी शॉर्टकट्स मेथड बिल्कुल 1 से 2 सेकेंड की है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ का साइन देखिए, अगर यहाँ का साइन माइनस है तो इसका वर्गमूल होगा a - b। अब ध्यान से समझिए, इसका वर्गमूल होगा a - b। अगर यहाँ का साइन प्लस है तो इसका वर्गमूल होगा a + b। यानी मैं आपको अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए प्रयोग करूंगा 2 अलजेब्राइक फार्मूला, यानी a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। उन्हीं की मदद से ट्रिक जो है डेवलप होगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो a - b हो जाएगा, प्लस है तो a + b हो जाएगा। अब हमें a और b हमें यहाँ से मिल जाए तो हमारा वर्गमूल आ चुका है। बस ऐसे सोचना है कि अगर यहाँ माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर फार्मूला की मदद से a - b होगा, क्योंकि अगर रूट के अंदर a - b का होल स्क्वायर आ जाए तो ये रूट हट जाता है, a - b होता है। इसका मतलब ये वैल्यू है 7 - 4√3, इसको हम a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे होगा तो देखिए, आप याद कर लीजिए, ये जो 7 है पहला टर्म, इसको आप a² + b² समझे। क्या समझना है आपको? इसको a² + b²। इसको आपको समझना है 2ab। तो आप बताइए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ माइनस रहेगा तो आंसर हो जाएगा a - b, क्योंकि अंदर आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर का रूट लेंगे तो रूट हट जाता है, a - b हो जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट टर्म a² + b² है और सेकेंड टर्म है आपका 2ab। अब हमें ab की पहचान करनी है तो मेरा रूट आ जाएगा। तो ab की पहचान कैसे करेंगे? अब देखिए, मैं इसको लिखता हूँ। देखिए 7 है माइनस इसको 2ab, तो देखिए ये 2 चाहिए हमें, तो ये 4 है, तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, 2 × 2 लिख सकते हैं, ये √3। तो आप देखिए यहाँ पर कि इसको 3 भाग में हमने लिख दिया। यहाँ से 2 ले आया और एक 2 बचा, वो लिख दिया, 2 × 2 = 4 और √3। क्या ये a और ये b है? ये चेक करनी है। तो देखिए ये टर्म है a² + b², यानी a² और b² का ये सम है 7 क्या है? a² + b²। तो अगर ये a है, ध्यान से समझिए, अगर ये b है तो इनके स्क्वायर का सम 7 आना चाहिए। स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अगर ये 2ab टर्म है, ये 2 है, ये है, b है, तो a² + b² 7 आना चाहिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7। इसका मतलब आपका a 2 है और b क्या है? √3। a और b आप पहचान चुके हैं। अब सीधा आंसर हमारा क्या था? a - b। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 - √3। ये आपका वर्गमूल आ गया। बताइए कितना देर लगेगा? आइए एक बार फिर से बताता हूं। देखिए हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ √7 - 4√3। अब हमने कहा कि पहली टर्म को a² + b² ले लीजिए, दूसरी टर्म को 2ab ले लीजिए। अब यहाँ माइनस है तो वर्गमूल स्क्वायर रूट a - b आएगा, प्लस है तो a + b आएगा। अब अगर a और b हम लोग पहचान लें तो हमारा वर्गमूल तुरंत निकल जाएगा। तो अब ये a² + b² है, ये 4√3 है, ये 2ab है, तो यहाँ से 2ab ब्रेक करते हैं। तो देखिए 4 को 2 × 2 लिख दिया और इंटू √3 लिख दिया। अब ये 2 आ चुका है, इसका मतलब a हो गया, बड़े वाले को a लीजिए, a हो गया 2 और √3b। अब फिर चेक करेंगे क्या वास्तव में a b है कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो कुछ और उपाय करेंगे। ठीक है, आगे बताया जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि a और b ये सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा है? a² + b² 7 होना चाहिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा? 3 आएगा। तो 4 + 3 क्या होता है? 7। तो इसका मतलब हम लोग ठीक है। तो a के जगह पे क्या लिख देंगे? 2 - b के जगह पे √3।
ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर बीच में माइनस होगा तो ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे ब्रेक हो जाएगा और अंदर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट लेंगे तो रूट हट जाएगा। अब ये तो मैंने ट्रिक आपको बता दिया, अब मैं इसको विस्तार से बताता हूं और फिर विस्तार से इसको एक्सपेंड कर देता हूं और फिर आगे क्वेश्चन देता हूं। अब आइए, आपका आंसर आ चुका है, आंसर क्या आ चुका है 2 माइनस रूट 3। अब आइए यहीं पे इसको आपको एग्जैक्ट a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बना कर दिखाता हूं ताकि आप आश्वस्त हो जाएं कि जो ट्रिक बताया जा रहा है बिल्कुल 2 सेकेंड का है और ये ऐसा संभव है। तो आइए अब देखिए, ये a हमारा हो गया 2 और b हो गया रूट 3, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म है, तो 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर में यानी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 2 इंटू रूट 3 ऐसे लिख सकता हूं। बोलिए, अब रूट 4 को मतलब अब ध्यान से सुनिए, ऐसे लिख सकता हूं। अब क्या करूंगा, 4 को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से हमारी बात समझिएगा। 4 को क्या लिख सकता हूं, बोलिए, 4 को लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, प्लस 3 को लिख सकता हूं रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 4 और प्लस 3 7 माइनस 2 इंटू रूट 3। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे आया कि नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, a माइनस बी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि माइनस है तो a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, यहाँ प्लस होता a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता। क्लियर हो गए। अब देखिए रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो आपको पहले नियम बताए गए हैं कि अगर रूट के अंदर स्क्वायर हो बेस का तो ये रूट हट जाता है, ये x हो जाता है। ये रूल होता है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो उसी रूल का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे 2 माइनस रूट 3। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप शॉर्टकट्स भी समझ चुके हैं और शॉर्टकट्स भी और विस्तार से भी। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो चलिए अब अगली एग्जांपल लेता हूं। देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है 8 प्लस रूट 60, यानी 8 प्लस रूट 60 अपरिमेय संख्या है। अब इसकी वर्गमूल निकालनी है। तो हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में शॉर्टकट्स रूल कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसको आप ले लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड टर्म होगा उसको 2ab हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2ab। अब यहाँ प्लस साइन है तो हमारा आंसर होगा a प्लस बी। ध्यान से समझिए। तो आइए अब यहाँ पे हम अगर a और b यहाँ से कंफर्म हो जाए कि a और b क्या है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंफर्म हम यहाँ से और यहाँ से दोनों की मदद से होंगे। तो अब सबसे पहली बात है कि ये 2ab है, 2 दिख नहीं रहा है यानी 2 अंदर से बाहर आएगा, यानी अब सुनना कि 60 को रूट 60 को क्या लिखा जाए। तो देखिए 8 प्लस 60 है तो रूट 60 को हम लोग 4 इंटू 50 लिख सकते हैं, 15 चौका 60, 15 4 जा 60। अब रूट 4 बाहर आएगा तो 2 मिल जाएगा हमें। ध्यान से समझिए, रूट 4 क्या हो गया, 2 हो गया। अब रूट के अंदर आपका 15 बच गया। अब आप फिर सोचिए कि 15 को ऐसे दो गुणनखंड में करें, दो फैक्टर में इस तरह से करें कि उन दोनों फैक्टर का सम 8 आ जाए। देखिए दो बात है, इसको अगर रूट के हिसाब से सोचे तो अलग बात है, इसके अंदर सोचे तो दूसरी बात है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, हमने कहा 15 को ऐसे इस सेकेंड वाले रूट के अंदर ऐसे दो गुणनखंड में ब्रेक करें कि उन दोनों गुणनखंडों का, दोनों फैक्टर का सम 8 आ जाए, क्योंकि 8 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आइए लिखता हूं, तो इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ जो भी नंबर बचेगा उसके कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम वही दो फैक्टर लेंगे जिन दोनों फैक्टर का सम 8 हो, यानी 8 हो, इन दोनों फैक्टर का सम 8 हो, वही लेंगे। उससे क्या फायदा होगा कि इसको जब सेपरेट करूंगा रूट 5 रूट 3, तो रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो गया। इसीलिए हमने कहा कि सेकेंड रूट के अंदर के वैल्यू को ऐसे दो गुणनखंड में कीजिए कि उनका सम 8 हो जाए, ताकि जब सम 8 होगा और जब इसको सेपरेट करूंगा रूट 5 इंटू रूट 3 तो इन दोनों का स्क्वायर करूंगा
तो 5 + 3 8 हो जाएगा। तो दोनों बात आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये रूट से बाहर के नंबर हैं तो उनके स्क्वायर का सम देखेंगे। अगर सेकेंड रूट के अंदर ये दोनों फैक्टर हैं तो अंदर जो भी दो भाग बनेगा इसका, उसका सम ये होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में एक बाहर था एक अंदर था, तो बाहर जो था उसको होल स्क्वायर कर दिया, जो अंदर था √3 उसका होल स्क्वायर कर दिया था। पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब फिर से एक बार बोलता हूं, हमें पता चल गया है कि a² + b² ये 2ab है, तो यहां से हमारा 2 भी आ गया और यहां से a और b भी दिख रहा है। तो एक टर्म और लिखता हूं, देखिए यहाँ पे 8 + 2√5 इंटू √3। अब देखिए ये 2 दिख रहा है, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका 2 है। तो बताइए a² + b² √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो गया 5 + 3 8, यानी हमारा आंसर a + b है। यानी a हो गया √5 प्लस b हो गया √3। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ √5 + √3। चलिए दोनों क्वेश्चन में मैं विस्तार से आपको बता दिया। अब अगली क्वेश्चन को तुरंत बिना इतना लिखे हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ आप समझ पाते हैं कि नहीं, जरूर समझेंगे। दो क्वेश्चन को मैंने विस्तार से कर दिया, ठीक है। अब हम अगली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 2 √18। ये भी अपरिमेय संख्या है, इसके स्क्वायर रूट निकालनी है। अब हमने आपको कहा है कि ये आपका a² है, ये प्लस b² है, ये आपका 2ab है। अब यहाँ माइनस है तो हमारा आंसर a - b आएगा। हमको a और b पहचानना है। अब हम सोचेंगे कि a और b कैसे आएगा, तो a और b यहाँ से आएगा। आपको बताया गया 2 दिख रहा है तो 2 के बारे में नहीं सोचेंगे, a और b। अब ये अंदर ये 18 है। अब 18 को ऐसे दो गुणनखंड में करेंगे कि उन दोनों गुणनखंड का सम 9 हो, तो 18 को क्या कर सकते हैं 6 × 3 6×3 18 और 6 + 3 9 हो जाएगा। बिल्कुल आपका क्या आ गया ये, यानी सीधा सा 9 - 2 √6 × √3। ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया, यानी आंसर हो गया आपकी √6 - √3। √6 - √3। आप यहां से डायरेक्ट लिखेंगे 36 18 6 3 9 सीधा ये लिख दिया ताकि आपको असुविधा ना हो। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 दिखा और इसको ऐसे दो भाग में बांटना है कि उनका सम 9 हो। 36 18 6 3 9, यानी बड़े वाले को पहले लेंगे √6 - √3। चलिए और आगे क्वेश्चन लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर समझ चुके हैं, यानी अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना आप सीख चुके हैं शॉर्टकट्स मेथड। तो आइए इनकी हम कुछ और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2 √6। जैसा कि आपको शॉर्टकट्स बताया गया है कि ये टर्म a² + b² होता है, ये 2ab होता है। हमें यहाँ प्लस की साइन दिख रहा है तो इसका आंसर a + b होगा। हमें a और b की पहचान करनी है। a और b की पहचान यहाँ और इसकी मदद से हम लोग करते हैं। तो यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ से ab निकलेगा। यानी हमने कहा था कि सेकेंड रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको ऐसे दो गुणनखंड में आप ब्रेक करें, ऐसे दो फैक्टर में उसको करें कि उन फैक्टर का सम ये हो जाए। जैसे यहाँ 5 हो जाए तो 6 पर से दो गुणनखंड में क्या किया जा सकता है 3 × 2, 3 + 2 5 होता है। यानी बड़े वाले को a ले लेंगे, छोटे वाले को b, यानी √6 को लिख सकते हैं √6 को लिख सकते हैं √3 × √2, यानी √3a हो गया और √2 क्या हो गया b हो गया। बड़े वाले को पहले लेते हैं, हो गया। अब इस पे आते हैं, ये है 11 - 2 √30। यहाँ भी 2 दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये ए बी टर्म है। अब 30 को ऐसे दो भाग में ब्रेक करना है कि उसका सम 11 हो जाए। तो 30 को कैसे करेंगे 6 5 30, यानी 6 5 जा 30, यानी 6 × 5, तो 6 + 5 11 हो गया। यानी ये माइनस है तो हमारा आंसर a - b होगा। a हो गया √6 माइनस हो गया √5, b हो गया √5। क्लियर हो गया। अब यहाँ प्लस साइन है, यहाँ 2 दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख रहे थे तो हमने यहीं से a और b डिसाइड कर लिया। यहाँ दिख नहीं रहा यानी अंदर से आएगा, तो इसको यहाँ प्लस है तो इसका भी आंसर a + b आएगा। बाद में लिखेंगे
पहले इसको और थोड़ा सा एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 40, लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए। इसको 4 इंटू 40 लिख सकते हैं। 40 में 4 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, 6 चौका 16। अब ये जो √4 है ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये 13 प्लस 2 √40 हो जाएगा। अब √40 जो सेकेंड रूट है अंदर, इसको ऐसे दो भाग में 40 का गुणनखंड करना है, दो फैक्टर करना है जिसका सम 13 आ जाए। तो कितना होता है, 8 5 40, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 40, और 8 प्लस 5 क्या होगा, 8 प्लस 5 क्या होगा 13 होगा। यानी मिल गया हमारा, ए क्या मिल गया √8 और बी मिल गया √5। यानी ये प्लस है, ये प्लस है, तो आंसर हमारा हो जाएगा √8 प्लस √5। ठीक है, इसको भी थोड़ा विस्तार से कर दिया। वैसे यही पे डिसीजन हो गया था कि 40 है, 8 इंटू 5 यानी 8 प्लस 5 13, यानी √8 प्लस √5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ कोई समस्या नहीं। यहाँ से हमें 10 को, ये सेकेंड रूट में जो 10 है ये आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 √10। तो यहाँ 2 दिख रहा है, 2ab का टर्म होता है, 2ab ये टर्म है 2ab का, तो यहाँ से ab आएगा। यानी 10 को ऐसे दो गुणनखंड में बांटेंगे कि उन दोनों गुणनखंड का सम क्या हो जाए, दोनों फैक्टर का सम 7 हो जाए। तो 5 दूना 10, 5 और 2 क्या होता है 7, 5 प्लस 2 करेंगे 7 आएगा। तो ये इसका आंसर a माइनस बी आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो ये हो गया √5, अब फिर हो जाएगा b √2। तो a माइनस बी आंसर है। ये 5 दूना 10, 5 और 2 7, यानी √5 a हो गया, √2b हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब और आगे लेता हूँ। अब ये अभी तक जितने हमने इरेशनल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने आपको सिखाया है इस वीडियो में, उसमें सब में यहाँ से सेकेंड टर्म से 2 आ रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा था, फिर भी अंदर से निकल के आ रहा था। अब वैसा ले रहा हूँ कि अंदर से 2 न निकल के आएगा न बाहर है, तो उसको कैसे करेंगे, और शॉर्टकट्स का ही प्रयोग करना है। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेथड अब आप समझ चुके हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। और आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी जो समस्या है उसका अगले वीडियो में निदान हो सके। और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और पूरा का पूरा आपको फायदा मिले। तो चलिए अब हम आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इतने का मान निकालें। कहने का मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले देखना है ये इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर है तो आप देखिए यहाँ 2 नहीं है और अंदर से भी 2 नहीं आ सकता, लेकिन 2ab, ये टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है, आपको बताया गया है। ये टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है, ये टर्म आपका 2ab का है, तो हमें तो 2 चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, आइए एक स्टेप में लिखता हूं। अब देखिए अगर 2 यहाँ न तो बाहर है न तो अंदर से आ सकता है, तो आप क्या कीजिए, इस सेकेंड टर्म में 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस टर्म में और 2 से डिवाइड कीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये 2 तो दिख गया, लेकिन ये a और b लूंगा तो क्या इनका स्क्वायर का सम ही आएगा, ये चेक कीजिए। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 5 प्लस 1/4 3 नहीं आएगा। तब अब क्या किया जाए, तब क्या करूंगा, इस हाफ को इस सेकेंड रूट के अंदर ले जाऊंगा। जब सेकेंड रूट के अंदर ही जाएगा तो ये हाफ जो है स्क्वायर होके जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, 3 हो गया, अब प्लस 2 इंटू, ठीक है, रूट के अंदर ये जाएगा तो 1/4 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अंदर ये 1/2 जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा क्योंकि रूट के अंदर जा रहा है। अब ये 5/4 हो गया, चूंकि 1/4 अब हमने बताया था, 2 तरीका बताया था, एक बाहर इनका स्क्वायर का सम करके ये देख लिया जाए कि इनका सम 3 आ रखना, या अंदर अगर ये है तो इनका सम ये होना चाहिए। 2 बातें बताई थी मैंने, बोला था कि या तो यहाँ आपने चेक कर लिया कि 1/2 का स्क्वायर और प्लस √5 का स्क्वायर 3 आ जाए, तो नहीं आ रहा, तो इसको मैं अंदर ले गया। तो ये बात वही है, 1/4 प्लस 5 करेंगे तो 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आ रहा है।
तो फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 5/4 हो जाएगा। अब सोचिए कि 5/4 को कैसे दो भाग में डिवाइड करें, दो गुणनखंड में, कि दोनों का सम 3 आ जाए। तो देखिए 5/4 को आप लिख सकते हैं 5/2 मतलब 2.5, आप प्लस हाफ कीजिएगा तो 3 होगा कि नहीं, यानी 5/4 को आप लिख देंगे 5/2 इंटू 1/2, यानी मैं देखिए यहां लिख रहा हूं 3 प्लस 2 इंटू रूट के अंदर 5/2 इंटू 1/2। अब देखिए 5/4, ये 5/4 है, 5/2 और 1/2, 5/2 प्लस 1/2 कीजिएगा तो 3 आएगा, क्योंकि ये 2.5 हो गया, ये आधा हो गया, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमारा ए आ गया है, यानी सीधा आंसर क्या है, प्लस है, तो सीधा आंसर क्या हो गया, √5/2 प्लस √1/2, ये आपका आ गया। हाँ, अगर यही क्वेश्चन, एक बात और बताता हूँ, ये तो हमने ट्रिक से कर लिया कि यहाँ 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर ये इनका स्क्वायर का सम 3 नहीं आ रहा है तो इसको अंदर ले गए, तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। फिर ये 5/4 आया, अब 5/4 को ऐसे दो भाग में बांटना है, फैक्टर करना है कि उनका सम 3 आ जाए, तो मैंने 5/4 को 5/2 इंटू 1/2 किया, 5/2 मतलब 2.5, 2.5, अब में आधा जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, तो ये हो गया √5/2, बी हो गया √1/2, तो इसका आंसर प्लस है तो ए प्लस बी है तो ए प्लस बी हो गया। दूसरा तरीका होगा कि ये अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में और ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन जो है प्लस वाला, ए प्लस बी कौन सा है, तो मान लीजिए उसमें से 3 ऑप्शन माइनस वाले हैं और एक ही प्लस वाला है, तो वही वाला आंसर हो जाएगा, या 2 प्लस वाले हैं 2 माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले को काट दीजिए, ये आंसर नहीं होगा। जो प्लस वाले 2 होंगे उनके दोनों टर्म को स्क्वायर करके देख लीजिए किसका सम करने पर 3 आ रहा है, वही आंसर होगा। तो वहां बिना ऐसे किए भी कर सकते हैं ऑप्शन में। अब आइए ये क्वेश्चन, √12 माइनस 2 √35 है। अब देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, 2 क्या हो रहा है, दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है तो आप इसका ए बी यहां से लिख लें, क्योंकि ये क्या है 2ab है। तो ये 35 को ऐसे दो गुणनखंड में करना है कि उनका सम 12 हो जाए, तो 7×5 = 35, तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, ये माइनस है तो आंसर हमारा ए माइनस बी आएगा। बिल्कुल ट्रिक समझ चुके हैं, ये 7×5 = 35 हो गया, 7 जोड़ 5 करेंगे तो क्या आएगा 12, यानी बड़े वाले को पहले लेना है, तो ए हो गया √7 और बी हो गया √5, तो √7 माइनस √5। तो अब बिल्कुल आप मेथड समझ चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी तरह मेथड आपको समझ में आ गया। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब एक क्वेश्चन के बीच में आए तो आपको की समस्या ना हो और आप सेकंडों में इस शॉर्टकट्स मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।